प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना का तो आपने नाम सुना होगा। हमने पुरानी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना क्या है और ये क्यों फायदेमंद है। हमने आप लोगों को बताया था कि आप अपनी खेती का बीमा करा सकते हैं और बीमा कराने के बाद आपकी खेती में कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। अभी देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत जिन किसानों ने अपना पंजीकरण कराया था और अपने खेत का बीमा कराया था, अपनी फसल का बीमा कराया था, और जब 2021 में भारी बारिश की वजह से उनकी फसल का नुकसान हुआ था और उसके बाद इसका क्लेम लेने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, तो सरकार की जो बीमा कंपनियां थी उन्होंने किसानों के खाते में 10 पैसे 20 पैसे का क्लेम भेजा था। किसान इस चीज को देखते हुए बड़े ही सहज हो गए। जिन किसानों ने हजारों रुपए की, लाखों रुपए की उम्मीद लगाई थी कि क्लेम के रूप में इतना पैसा मिलेगा जिससे हमारी लागत वसूल हो जाएगी, उसके बाद इन बीमा कंपनियों ने उनके साथ भद्दा मजाक करते हुए उन्होंने 10 पैसे 20 पैसे का क्लेम अप्रूव किया है और उस पैसे को उनके बैंक खाते में डाला है। जब इस चीज की जांच की तो पता चला कि कुछ लोगों के खाते में 10 रुपए 20 रुपए भी आए हैं और कुछ लोगों के खाते में 200 रुपए 400 रुपए और 500 रुपए भी आए हैं। लेकिन इतनी भी रकम होने के बावजूद भी उससे किसानों की फसल की भरपाई नहीं हो सकती। तो आज की इस वीडियो में इस खबर के बारे में पूरी जानकारी देंगे और ये क्या माजरा है जो किसानों के साथ हो रहा है और आपको प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में अपना पंजीकरण कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और सरकार की इस चिट्टे को आज हम इस वीडियो के माध्यम से खोलने वाले हैं। लेकिन आप सभी किसान भाइयों से हम बोलना चाहेंगे कि कमेंट में जय किसान जय जवान जरूर लिखना और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर देना और शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर देना, जिससे सरकार की इस हरकत के बारे में हमारे हर किसान के बारे में जानकारी पहुंच पाए और हर किसान को इस वीडियो के माध्यम से पता चल पाए कि आप लोग जो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराते हो और हजारों रुपए प्रीमियम के रूप में सरकार को जमा करते हो या सरकार के द्वारा अपॉइंट की गई बीमा कंपनियों को जमा करते हो, वो आप लोगों के साथ क्या कर सकती हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आने वाला है। अकाल जैसी स्थिति आती है जब किसानों का बस नहीं होता उसको रोकने के लिए, जैसे कि बारिश हो जाना, तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो ऐसी आपदाओं से बचने के लिए सरकार किसानों को एक सुविधा देती है जिस सुविधा का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रखा जाता है। सरकार का दावा रहता है कि आप लोग अगर इन समस्याओं से बचना चाहते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करा लीजिए। और किसान भाई अपनी फसल का पंजीकरण करा लेते हैं। पंजीकरण कराने के बाद हर महीने या हर साल 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद उनको कुछ पैसा सरकार को देना पड़ता है। उसके बदले उनकी फसल सिक्योर रहती है। बाई चांस भगवान ना करे उनकी फसल को कोई नुकसान होता है तो सरकार का दावा होता है कि आप क्लेम कर सकते हैं और जितनी लागत आई है, जितना आपका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार की वो बीमा कंपनियां कर देंगी जिनमें आपने पंजीकरण कराया है। तो ऐसा होता है तो लोगों को तो बड़ी फायदे की स्कीम लगती है कि फसल का बीमा करा लेते हैं। हमारे यहाँ तो बारिश आती रहती है, बाढ़ आती रहती है, सूखा पड़ता रहता है, तो बीमा लोग करा लेते हैं और किसान इनकी बातों में आ भी जाते हैं। जब किसान बीमा कराते हैं तो जब फसल को नुकसान नहीं होता तो जितना भी पैसा किसानों की जेब से जाता है प्रीमियम के रूप में, किस्तों के रूप में, तो वो पैसा ये कंपनियां रखती रहती हैं, सरकार रखती रहती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब फसल अच्छे से हो जाती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो क्या होता है, इन बीमा कंपनियों को पैसा मिल जाता है आपके माध्यम से, लेकिन दिक्कत क्या होती है, कभी कभी आपकी फसल को नुकसान हो जाता है। यही एक खबर राजस्थान की है कि 2021 की बात है, बहुत ही तेज बारिश हुई, बारिश की वजह से किसानों की फसल नुकसान हो गई। इसका दावा सरकार ने भी किया कि हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को हो चुका है। लेकिन सरकार ने कहा कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ली हुई है, इसमें पंजीकरण करा के रखा है, तो आप अपना क्लेम करिए, सरकार इस क्लेम को अप्रूव कराएगी और किसानों के खाते में नुकसान हुए पैसे को पहुंचाएगी। किसानों ने सरकार की बात पर भरोसा किया और उन्होंने क्लेम अप्रूव करने के लिए लगा दिया। बाद में सरकार ने एक लिस्ट भी जारी की, उसमें बताया गया कि इतने करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली किसान को नहीं पता था कौन से किसान के खाते में कितने पैसे दिए जाएंगे। किसान को वो मोटी रकम दिखाई गई कि ये पैसा इतने लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि किसानों के खाते में इतने करोड़ रुपए डाले जाएंगे जो कि फसल में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए।
अब हुआ क्या, किसान वेट कर रहे, इंतजार कर रहे कि पैसे आने वाले होंगे, पैसे आने वाले होंगे, और किसानों के फोन पे मैसेज आया कि उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने ये मैसेज देखा तो वो बहुत ही ज्यादा आक्रोश हो गए, क्योंकि ये मैसेज आया था 50 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, इतने अमाउंट के क्लेम उनके खाते में डाले गए हैं। जब उन्होंने देखा कि भाई इस तरीके से इतना पैसा हमारे खाते में आया है, उन्होंने पड़ोसियों से जानकारी ली तो पता चला कि उनके खाते में भी इसी तरह से पैसे दिए गए हैं। बाद में जब लोगों ने इधर उधर जानकारी की तो पता चला कि राजस्थान में बहुत सारे लोगों के खाते में इसी तरह से क्लेम को दिया गया है। किसान भाई मिले, उन्होंने कहा कि ये तो सरकार ने हमारे साथ एक भद्दा मजाक कर दिया, क्योंकि जिस क्लेम की उम्मीद हम कर रहे थे हजारों रुपए की, लाखों रुपए की, उसकी बजाय ये 10 पैसे 20 पैसे मिले हैं। उसी जगह कुछ लोगों ने दिखाया कि हमें 500 रुपए, 800 रुपए, 400 रुपए क्लेम के रूप में दिए हैं। लेकिन उन किसानों ने भी कहा कि 400-500 रुपए से क्या होगा, इससे क्या हमारे नुकसान की भरपाई थोड़ी हो पाएगी। तो सभी किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने मोर्चा किया। मोर्चा करने के बाद उन्होंने अपना ज्ञापन सरकार को सौंपा। लेकिन इसके बीच एक खबर और आई कि जब राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर निशाना साधती रही, बीच में फंस गए भाई किसान। अभी तक किसानों का पैसा आया भी नहीं है। लेकिन अगर नियमों के हिसाब से बात करें तो हर किसान को 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का क्लेम मिलना चाहिए। लेकिन 30,000 से 1 लाख रुपए के क्लेम की तो दूर की बात, यहाँ पे जो पैसे किसानों को दिए गए हैं वो पैसे के हिसाब से दिए गए हैं, 10 पैसे 20 पैसे के हिसाब से दिए गए हैं। कुछ दिन बीते और जो कृषि मंत्री थे उन्होंने मीटिंग की और एक खबर फिर से मीडिया में सामने आई कि उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की है और किसानों की जो भी रकम होगी वो दी जाएगी। उसके बाद बात आई कि किसानों की जो रकम आनी थी उसकी बात उन बीमा कंपनियों ने सरकार से की है। तो बीमा कंपनियों ने एक बात यहाँ पे और लगा दी कि बहुत सारे किसानों के बैंक अकाउंट बंद हो गए हैं, बहुत सारे किसानों के बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, बहुत सारे किसानों के बैंक अकाउंट में आधार कार्ड नहीं है, किसी के में पैन कार्ड नहीं है, जिस वजह से बहुत सारा अमाउंट किसानों के खाते में हम डाल ही नहीं पाई। इसी वजह से लोगों के खाते में पैसे नहीं आ पाए। लेकिन इस बात के मायने क्या रखते हैं कि जिन किसानों के पैसे खाते में नहीं आ पाए वो तो बात ठीक है, लेकिन जिन किसानों के खाते में आ चुके हैं उनके खाते में आपने कितना पैसा दिया है उसके बारे में भी तो सोच विचार करिए। यानी कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि बीमा कंपनियां अपनी बातों को लगा रही है, सरकार अपनी बातों को लगा रही है, राज्य सरकार अपनी बात कर रही है, केंद्र सरकार अपनी बात कर रही है। बीच में जो फंस गए वो किसान भाई फंस गए। किसानों का जो पैसा था प्रीमियम के रूप में लाखों करोड़ों रुपए दिए थे वो डूब चुके हैं। लेकिन जैसे ही समय बीता 229 करोड़ रुपए देने का वादा सरकार ने कर दिया कि जो भी किसानों को नुकसान हुआ है इतना पैसा बीमा कंपनी के माध्यम से या हमारी तरफ से किसानों को दे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल में ये पैसा किसानों के खाते में आया नहीं है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, देखते हैं आगे कब तक पैसा ये डाला जाएगा। अब केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साध दिया। उनको बोला कि भाई ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है और एक दूसरे पे निशाना साधे जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए उसकी बात करते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला आया है वो पहली बार ऐसा मामला हुआ है। इससे पहले ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है। बाई मिस्टेक कोई भी चीज हो सकती है, सरकार ने इस पर कोई सफाई दी नहीं है। लेकिन अभी किसानों को आस करते हैं कि पैसा पूरा मिल जाएगा। आप लोगों की इस चीज पे क्या राय है आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने में मदद कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय जवान जय किसान जरूर लिखिए। फॉलो बटन पर क्लिक कर देना जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।